हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे एक और मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली है आपके मेरिट लिस्ट को देखने की। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि एक मेरिट लिस्ट आई थी जिसमें आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नाम था, और एक दूसरी मेरिट लिस्ट आई थी जिसमें ऑलमोस्ट कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के सारे ही प्रोग्राम की लिस्ट कल डिक्लेयर कर दी गई थी। तो अभी एमएटी का नहीं आया हुआ है, हिस्ट्री हो या फिर इंग्लिश हो, और फूड न्यूट्रिशन का नहीं आया है, एलएलएम आ गया है, जूलॉजी आ गया है, योगा का नहीं आया है, एजुकेशन का आ गया है, संस्कृत का आ गया है, योगा का नहीं आया, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस इन सब का आ चुका है, इकोनॉमिक्स का नहीं आया है, और सोशोलॉजी का आ चुका है, इकोनॉमिक्स का भी नहीं आया है, और हिस्ट्री का आ चुका है, एमबीए के दोनों के आ चुके हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का नहीं आया है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने ये सब कल बता दिया था कि कैसे आपको चेक करना है, क्या करना है, और किस तरह से आपको अपना कट ऑफ का एनालिसिस करना है। अगर आपको इन सब के बारे में देखना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ये सब कुछ क्लियर किया था। यहाँ पे मैं ये नहीं बताने आई हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और बताने आई हूँ कि कैसे आपको देखना है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और या नहीं हुआ है। क्या देखना है कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है, कि कैसे हमें चेक करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे लॉगिन करते हो, आप सबको पता है कि आप लॉगिन करते हो। लॉगिन करने पे आपका वहाँ ओपन होके आता है और उसमें लिख के आता है कि आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है। ये करने के बाद आपका उसमें ये ऑप्शन आता है कि आप जब ओपन करते हो तो उसमें एक फॉर्म लिख के आता है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, और आगे प्रिंट करना है। फिर आगे आपका लिख के आएगा एप्लीकेशन नहीं डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड, ये लिख के आएगा, ऑरेंज कलर में होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ओपन करोगे ना तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये देख लेना, मैंने ऊपर का कट कर दिया है फिलहाल। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज देखो लिखा हुआ है, सबको पता है। एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा हुआ है, ये तो आपका ऑब्वियसली सबमिटेड था ही, तो सबमिटेड लिखा होगा। फिर यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है कि एडमिशन स्टेटस डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे वेरीफाइड लिखे हुए हैं। ये देखो एक बच्चा है जिसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। तो आपको कहीं कुछ नहीं चेक करना है, आपको ये अपना लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ खुद लिख के आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इन केस आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट ही अभी शुरू किए हैं अपना ये प्रोसेस। तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। आप जो सोच रहे हो कि मैम लेकिन लास्ट डेट तो कल है फीस सबमिशन की, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। लास्ट डेट फीस सबमिशन की कल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपका आज में यहाँ अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आज में यहाँ क्लियर हो जाएगा, और अपना फीस जो है वो सबमिट कर देना। जैसे ही यहाँ पे आपका मेल आता है, आपको क्या क्या चेक करना है, एक आपको मेल चेक करते रहना है। आपका एक यहाँ पे लिख के आ जाएगा, एक बन के आ जाएगा, आपको मेल वो स्पैम हो या मतलब मेन आपको मेल चेक करना है। मेल प्लस यहाँ का आपका ये लॉगिन करके अपना ये पोर्टल देख लेना है कि आपका यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई कर रहे हैं। देखो जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने अपना सारा प्रोसेस किया होगा, आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट दिया था वो डॉक्यूमेंट बीबीएयू ने एनटीए से सारा सब कुछ ले लिया है, या हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिक कैप्चर कर लिया है। तो वो डॉक्यूमेंट आपके ठीक लग रहे हैं तो ये वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग आपका ये वेरिफिकेशन करेंगे, उनको टाइम लगेगा, पता नहीं क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले बोली थी कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थोड़ा सा अलग है और उसको काम बहुत इजीली करना होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख लो लिखा हुआ है एडमिशन स्टेटस डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। तो आपका अगर यहाँ एनटीए में आपने सारे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म डॉक्यूमेंट दिए थे तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे कैप्चर करके आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ वेरीफाई कर दिया गया है। आप सोच रहे हो कि मैम मैंने डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मतलब दिए थे, कैसे क्या होगा। तो एनटीए में जब आप यहाँ का फॉर्म फिल किए थे तो फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे थे उन्हीं डॉक्यूमेंट को इन्होंने कैप्चर करके आपका स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड शो कर दिया है। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो हमें बताना। प्लस यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन मैं आपको देती रहूंगी। फटाफट से चलो जा करके सब्सक्राइब करो, फटाफट से जाओ। चलो
अब हम बात कर लेते हैं कि मैम हमें ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारा तो वेरीफाइड नहीं है। तो देखो यहाँ पे अभी कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे हम बात कर लेते हैं पब्लिक एड की, ठीक है, पब्लिक एड हो गया, या फिर कल एक बच्चे ने बताया था, शायद उसका कुछ था, हॉर्टिकल्चर था, या हॉर्टिकल्चर का नहीं, जूलॉजी का था, किसी का था। तो उसने मतलब यहाँ पे आप बेसिकली कुछ डिपार्टमेंट ही अपना प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और थोड़ा सा वो स्लो में है। तो जैसे जैसे एक एक ख़त्म होते जाएंगे वैसे वैसे आपका यहाँ पे क्लियरेंस मिलता जाएगा। तो आपको अपना ये पोर्टल ओपन करके देखना है, प्लस आपको अपनी मेल को ओपन करके देखना है, जिससे कि अगर आपका वहाँ पे वो कोई पेमेंट लिंक प्रोवाइड करते हैं तो आपको वहाँ पे पता चल जाए। ओके तो अब यहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि BBAU समर्थ पोर्टल पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आप यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल देना, पासवर्ड डाल देना, कैप्चर कोड डाल देना। ये डालने के बाद आपका वही जो मैंने इंटरफेस अभी दिखाया है कि हाँ ये वेरीफाइड है नहीं है, इसके बारे में आपको ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, प्राइवेसी मोड। ओके तो यहाँ पे एडमिशन स्टेटस देखोगे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, तो ऐसे लिख के आ जाएगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी थोड़ी देर में या फिर आपका हो सकता है कि 4-5 बजे तक का अपलोड हो जाए और आपको डॉक्यूमेंट आपको बस क्या करना है, लॉगिन करके देखते रहना है। थोड़ा सा ये स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन लेना है तो। और माना कि आपके मन से यहाँ के लिए गालियाँ निकल रही होंगी और अजीब सा निकल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियरेंस नहीं उन्होंने दिया है, तो वो चीज़ बिल्कुल जायज़ है, आप लोगों की बिल्कुल वैल्यूएबल है, समझ रही हूँ मैं। लेकिन ठीक है, अभी जैसा हो रहा है होने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। प्लस मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जितने बच्चों की लिस्ट में नाम आए हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन लें, ये भी याद रखना। बस मैं इतनी सी चीज़ कह दी हूँ तो आपको सबको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जितने भी लिस्ट में आए उन सारे बच्चों के यहाँ पे कोई नहीं, तो आप अगर कम मार्क्स वाले बच्चे हो तो यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। कहीं से मुझे कुछ पता चला तो इसलिए मैंने आपको नॉर्मली एक चीज़ बता दी है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।